भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तुम ही मुझको राम मंदिर तक पहुंचाना। हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ एक रोस्टिंग वीडियो और वो आप जान रहे हैं, फोटो से आपने समझ लिया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये है हमारे एपी चाचा की और सीमा दीदिया की बात। सीमा मतलब तो समझ ही गए होंगे ना, सीमा हैदर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सीमा सचिन 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 सीमा मीना, सॉरी सॉरी, सीमा सचिन मीना, हाँ हाँ सीमा सचिन मीना, शायद यही नाम रखा है ना इन लोगों ने। मैं उसी की बात कर रही हूँ। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी है, एक दूसरे वाले चाचा थे, बड़े जोश खरोश से बोल रहे थे किसके बाप की ताकत है कि सीमा को राम मंदिर जाने से रोक दे। मैं तो डर गई, पूरी तरह से डर गई। मैं तो वीडियो बनाने से भी डर रही हूँ, कहीं चाचा आके तलवार लेके मुझे ही काट डाले। वो बड़े चाचा किनारे रहो जरा। अब ये वाले चाचा की पहचान तो आप लोग समझ ही चुके हैं। इनको तो अब सीमा के नाम से जाना जाता है, इनकी अपनी पहचान खो चुकी है पूरी तरह से। अब ये भारत की वो वरिष्ठ वकील नहीं रहे, अब ये सीमा हैदर के ही सॉरी सीमा सचिन मीना के ही वकील रहे। हाँ यही नाम है ना। जब लोग सीमा को सीमा हैदर कहते हैं ना, सबसे पहला ऑब्जेक्शन चचा को हो जाता है, तुरंत टोकते हैं, नहीं ये सीमा हैदर नहीं है। बड़े बड़े न्यूज चैनल पर जाकर टोक देते, ये सीमा हैदर नहीं, सीमा 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 मीना है। हाँ सीमा सचिन मीना है ये। मुझे तो लगता है ना कहीं ना गलती से वो बोल दे सीमा सिंह है। सॉरी। चचा एक ठो बात बताइए, इतना गाली आपको पाकिस्तान वाला लोग दे रहा है, इंडिया वाला लोग दे रहा है, आपके माँ बहन को भी गाली दे रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काहे एक बहन के पीछे पड़े हुए हैं? और आपने तो इसको इतना प्रमोट किया कि 6 महीने में 1 मिलियन तक पहुंच गई है, 1.5 मिलियन पहुंचने वाली है, आपको पता है ना। और देखो तो इसका रंग रूप में क्या निखार आया है। जब आई थी तो यहाँ थाने के चक्कर लगाते लगाते सूख के लकड़ी हो गई थी, लेकिन अब देखो सेठानी बन के बैठी हुई है और बस आप ही के बगल में नजर आती है। आप हम ही ना कह रहे हैं कि कुछ गलत है। अरे भाई बहन ही हो, लेकिन पति को ठेल के पता ना काहे कोने से किनारे कर देती है ये। बेचारा दब्बू सा सचिन साइड जाके किनारे खड़ा हो जाता, बच्चे को गोद में लेके, उसके बगल में बैठने की हिम्मत भी नहीं करता है, और ना आप बैठने देते हो उसे बगल में। चचा पति तो वही है ना, जरा अपने बीच में उसको भी जगह दिया करो, उसको भी बैठने दो, उसके भी खाने पीने पे जरा ध्यान दो कि वो भी मोटा तगड़ा हो जाए। खाली बहन पे ध्यान रखे हो, जीजा पे भी ध्यान दोगे तब ना वो भी बलिष्ठ बनेगा, अच्छा बनेगा। एक बात और चचा जी, जैसे कितना प्यार से बैठाते हो ना इनके बच्चों को अपने गोद में, अपनी बहन के बच्चों को, कभी अपने पोते पोतियों को बैठाया है ऐसे? कभी सोशल मीडिया पे फोटो डालो अपने नाती पोतों के साथ खेलते हुए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और तुम तो रहने ही दो दीदिया, तुम तो ऐसे ही छा गई हो, यहाँ पर गलत भी किया और छा भी गई, और यूट्यूब से पैसे भी कमा रही हो, इंस्टाग्राम से पैसे करे, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे कमा रही हो। और ये देखो चमक आ गई तुम्हारे चेहरे की। जरा हमारे शहर की, हमारे देश की उन गरीब औरतों की भी मदद कर दो ना, उन्हें भी प्रमोट कर दो ना। तो खामखा उनके चैनलों को उड़ा रही हो, जो सही बोलती है उनके चैनल को स्ट्राइक मार के उड़ा देती हो। ये सब तो गलत है ना दीदिया। हमारे यहाँ आके हमारा ही मुँह बंद करोगी क्या? अब चलो हमने रहने तो दिया तुमको बड़ा ये चचा का प्रोटेक्शन भी मिल गया, चचा ने तुमको परमिशन दिला दिया, भारत की नागरिकता दिला दी, चलो सब ठीक है। अब तो जो जिसको जो समझ में आएगा बोलेगा ही ना, तब तुम सबको स्ट्राइक कर मारती हो, उनको बात नहीं समझ में आ रहा है, सच सुनने से डरती हो क्या? जब तूने पूरे विश्व में इतना बड़ा काम करके झंडा गाड़ दिया है तो सच सुनने की हिम्मत भी रखो। तुमने गलत किया है, तुम वहीं रहती, तुम उस पति को छोड़ कर रहती, लेकिन वहीं रहती, तुम यहाँ आकर गलत मैसेज दी और गलत तरीके से भी आई। हाँ चाचा जी आप आ गए, चलिए आपसे एक सवाल करते हैं हम। आप कह रहे हैं कि वो राम मंदिर में जाएगी, सीमा जाएगी, सीमा सचिन मीणा, हाँ ये जाएगी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसके प्राणों की रक्षा कौन करेगा? आपके कितने शागिर्द जाएंगे आपके साथ? आपके कितने पहलवान जाएंगे आपके साथ वहाँ पर? वहाँ जो देश विदेश के लोग आए रहेंगे, उनकी चाकरी, उनकी प्रोटेक्शन की लोग तैयारी करेंगे कि आपके प्रोटेक्शन और आपकी इस दीदी
भैया की, इस बहन की करेंगे। हमारे राम मंदिर में तुम्हारा क्या काम है? अरे जाना ही है ना तो बाद में चली जाना, उसी समय क्यों जाना है? खामखा तुम एक अलग से आकर्षण का केंद्र बन जाओगी। और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पर, लोग उनको छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अब कहीं कोई हमला वमला कर दिया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर ये चचा जो है ना कहीं नज़र नहीं आएंगे तुम्हारे आसपास में। इसलिए जरा सोच समझ के कदम उठाना। 4 बच्चों की इकलौती माँ हो तुम। बेचारे सचिन के गोद में तो भर भर के वैसे ही दुबला कर दिया उसको। पता नहीं उसको खाना भी मिलता है कि नहीं मिलता, जब देखो बच्चे को टांगे रहता है, वो भी इतने बड़े बड़े बच्चे को। वैसे अच्छी ड्यूटी लगाई है तुमने, बेचारे को 4 बच्चों का पिता बना दिया। हाय भगवान। मैंने देखा है बेचारे सचिन के तो मुंह से बोल नहीं फूटते हैं, बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता है। सीमा ही बोलती रह जाती है और चाचा ही बोलते रह जाते, बेचारी को तो बोलने का मौका भी नहीं मिलता। खैर देखना यह है कि चचा का कहाँ तक पावर है, सीमा को लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं। वैसे हमारी तो मर्जी बिल्कुल ना है कि लेकर मंदिर में जाएं उनको। खामखा दूसरों की परेशानी बढ़ जाएगी, दूसरों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मोहतरमा को देखने के लिए बड़ी भारी भीड़ उभर आएगी। ये कौन है जो 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से आई थी, जिन्हें इन्हें रूबरू ना देखा होगा, वो दौड़ के इन्हीं के पीछे जाएंगे और पूरी फोर्स को फिर इनके पीछे लगना पड़ेगा। तो बाकी लोगों का क्या होगा, बाकियों की रक्षा कौन करेगा? एक औरत होने के नाते सीमा ने जो फैसला लिया उसकी मैं तौहीन नहीं करती, पर वो गलत तरीके से हमारे देश में आई है, इसकी निंदा करती हूँ और करती रहूँगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो जरा ताली बजा देना और एक लाइक कर देना और प्यारी प्यारी से कमेंट भी करके जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। तूने इंडिया में आके हो सब कुछ बदल लिया।